गुरु मंत्र की माला जपने से मुक्ति मिलेगी या राधा नाम से? क्योंकि इस समय हमारे राधा केली कुंज वाले महाराज जी तो कहते भाई राधा राधा जपो, और राधा राधा जप करके बहुतों ने बहुत कुछ अनुभव किया है, बड़ी अनुभूति लोगों को हो रही है, बड़ा रस प्रकट हो रहा है। तो निश्चित ही बात आपकी बिल्कुल ठीक है। क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का तो हमें जप करना ही चाहिए। यदि हम गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु मंत्र का जप नहीं करते हैं तो उसका हमें प्रत्याहार माने अपराध लगता है, वो प्रायश्चित करना पड़ता है। तो गुरु मंत्र का जप तो करना ही चाहिए। यदि आपकी पूरी निष्ठा है तो आपने जो गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र ग्रहण किया है वही आपका सर्वविध कल्याण करेगा, सब प्रकार से आपका गुरु मंत्र कल्याण करेगा। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र वही है जो आपके गुरुदेव ने आपके कान में फूंक दिया, आपको मंत्र दे दिया, वह आपका सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। फिर भी आपकी राधा नाम में निष्ठा हो गई है, आपके मन में राधा राधा बस गया है, तो आप गुरु मंत्र की यथावत माला करिए जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, और जो संख्या निर्धारित की है कि कम से कम इतना जप करिए। निष्ठा पूर्वक आसन पर बैठ करके प्रतिदिन गुरु मंत्र की माला पूरी करिए। उसके बाद आप चलते फिरते सोते बैठते आते जाते राधा राधा जपिए, राम राम जपिए, जो आपको नाम सहज लगे। नाम सुमरण चलते फिरते सोते जागते, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पवित्र हो अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। लेकिन गुरु मंत्र को आसन पर बैठकर शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए। तो गुरु मंत्र तो आप जब करें तो पवित्र अवस्था में बैठकर करें, आसन पर बैठकर करें, चलते फिरते नहीं करें। और नाम जप आप चलते फिरते कैसे भी कर सकते हैं। आजकल एक बात और हो गई है, समझने की बात है। हमने जो अभी पवित्रता अपवित्रता की बात कही, स्वच्छता और पवित्रता ये दो अलग अलग चीजें हैं। आज हम लोग स्वच्छता की ओर तो बढ़े हैं पर पवित्रता कम हो गई है। पहले के लोग स्वच्छता कम थी पर पवित्रता बहुत थी। हमारे पुराने जो लोग दादा परदादा हम लोगों ने देखे, जिन्होंने दादाजी देखे, किसी ने परदादा शायद देखे हों, तो हमारे पुराने लोग जो थे उनके वस्त्र हो सकता है फटे हों, पुराने हों, लेकिन उनके अंदर पवित्रता, उनका आचार विचार बड़ा पवित्र होता था। और आजकल हम लोग बड़े चमक धमक से रहते हैं लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। पवित्रता और स्वच्छता में क्या अंतर है, यदि कम शब्दों में समझना हो तो स्वच्छता शरीर है और पवित्रता आत्मा है। तो जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार पवित्रता के बिना स्वच्छता का भी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। और सरल ढंग से समझना हो तो जैसे आप हॉस्पिटल में गए तो स्वच्छ तो दिख रहा है, हॉस्पिटल स्वच्छ है, पर क्या आप उसको पवित्र मानेंगे? रेलवे स्टेशन स्वच्छ है पर पवित्र तो नहीं है। लोग जूते पहन के निकल रहे हैं, लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, तो पवित्र नहीं है। तो हम आपसे यहां इस बात को रखने का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में न केवल स्वच्छता हो बल्कि जीवन में पवित्रता भी हो। शरीर की पवित्रता, फिर मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, फिर जितना हो सके अभ्यास करें। बाकी शरीर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। गुरु मंत्र जपने के लिए आपको शुद्ध पवित्र धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात्रि में पहना हुआ अथवा एक दिन पहले पहना हुआ वस्त्र पहन लें। स्नान के बाद धुला हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। प्रायः एक गलती लोग कर देते हैं कि स्नान के पहले ही अपने वो वस्त्र उठा लेते हैं या छू लेते हैं जो स्नान के बाद पहनने। छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप स्नान करने जा रहे हैं, अभी शरीर बासा है, आपने पहले ही वो वस्त्र उठा लिए और आप उठा करके बाथरूम में ले गए या कहीं आपने रख दिए, तो आपने अशुद्ध अवस्था में वस्त्रों को छुआ तो वो वस्त्र अपवित्र हो गए। आप कहेंगे कि फिर क्या करें, फिर कैसे निर्वाह होगा? तो आप पहले ही
वो वस्त्रों की व्यवस्था एक दिन पहले माने शाम को ही सैन्य से पहले ही सवेरे की उतनी व्यवस्था कर दें ताकि आपके स्नान में व्यवधान ना हो। और स्नान के बाद आप जो है धुले हुए वस्त्रों को धारण करें। पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही आप भगवान की पूजा या गुरु मंत्र जप के योग्य बनते हैं। तो आपकी पवित्रता आपके मंत्र जप में सिद्धि के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। शुद्ध आसन पर बैठे। इस पर भी हमने पहले कई बार चर्चा की है कि कौन सा आसन श्रेष्ठ है। कई लोग पूछते हैं कि जप के लिए कौन सा आसन लें, तो सबसे अच्छा है ऊनी आसन। ऊन का आसन गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुसा का आसन भी गृहस्थ के लिए ठीक है, लेकिन कुसा का आसन ब्रह्मचर्य के लिए विशेषता बताया गया है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए कुसा का आसन विशेष है और गृहस्थ के लिए ऊनी आसन की विशेष बात कही गई है। बाकी जो चर्म आदि के, मृग चर्म आदि के आसन है वो तो आजकल उपलब्ध भी नहीं है और वो यतियों के लिए कहा गया है, हम गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ के लिए सबसे बढ़िया आसन है ऊन का आसन, वो पवित्र रहता है। उसी आसन पर बैठकर जप करें। हाँ, इतना ध्यान रखें कि अपने आसन को बार बार ना बदलें। एक आसन हो, आसन जब हम पूजा करने बैठे तो किसी दूसरे से न डलवाएं। किसी दूसरे के द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठकर पूजा करने से आपको ठीक से लाभ नहीं मिलेगा। तो आप पूजा करने बैठने वाले हैं तो अपना आसन अपने हाथों बिछाएं और जब पूजा करके उठें तो अपना आसन अपने हाथों उठाएं, किसी दूसरे को आसन ना उठाने दें। आप पड़ा ना छोड़ें, कोई और उठाए। तो आसन जब भी पूजा करके उठें अपना आसन अलग करें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बार बार नहीं बदलना चाहिए। जैसे जो मंत्र आप जप रहे हैं वो बार बार ना बदलें। मंत्र, माला, मूर्ति, जिन विग्रह का, जिन मूर्ति का आप पूजन कर रहे हैं उन्हीं का पूजन करें। उनमें उतना तेज आता जाता है। ऐसा नहीं कि वृंदावन गए, कहीं तीर्थ गए, वहां कोई बढ़िया से छवि दिख गई, बोले ये ले चलो, फिर थोड़े दिन बाद लगा ये पुराने हो गए, अब इनका श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता तो इनको किसी को दे देंगे, फिर दूसरी ले आए। तो इस तरह से सिद्धि नहीं होगी। एक माला जप की हो, एक आसन हो बैठने की, मूर्ति एक ही हो जिनकी सेवा, एक का मतलब जिनकी कर रहे हैं उन्हीं की करते रहे। बाद में और भी मूर्तियां हैं तो वो हो सकती हैं, लेकिन जितनी पुरानी मूर्ति होती जाएगी उतनी उसकी महत्वता बढ़ती जाएगी, उतना उनके अंदर तेज बढ़ता चला जाएगा।